अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट के साथ काम करते हुए एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए हमने पिछली वीडियो तक देखा था किस तरीके से रूम डेटाबेस को, अपने व्यू मॉडल को और लाइव डेटा को आपस में इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं। और हमने ये देखा था कि जब भी हम कोई भी न्यू डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो हमारे पास अपडेट होता है, और जैसे कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है यूआई के ऊपर। और अब हमारे पास ये स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम बेसिकली एडिटर एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम एडिटर एक्टिविटी के लिए व्यू मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से एक म्यूटेबल लाइव डेटा को क्रिएट करते हैं और उसके साथ काम करते हैं इन एडिटर एक्टिविटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saifullah here again with another video on Android architectural components। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को सीखते हुए हम एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो तक जो हमने काम किया था वो हमारे पास ये था कि बेसिकली एक्टिविटी या फ्रैगमेंट से हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट ऐड सैम्पल डेटा की व्यू मॉडल को, वो सेंड करते हैं रिक्वेस्ट या मेथड कॉल करते हैं रिपोजिटरी को, और रिपोजिटरी रूम को यूज़ करते हुए बेसिकली एसक्यूएलाइट के अंदर डेटा को इंसर्ट करती है। और सेम वे हम एसक्यूएलाइट से रूम के थ्रू एक लाइव डेटा को लेते हैं व्यू मॉडल के अंदर, और लाइव डेटा बेसिकली शो करवा रहा होता है डेटा एक्टिविटी के अंदर। और जैसे ही हमारे पास डेटा डिलीट होगा डेटाबेस में, या कुछ भी चेंजेस होंगे, अपडेट होगा, डिलीट होगा, एनीथिंग, तो साथ ही हमारे पास जो है वो लाइव डेटा बेसिकली ट्रिगर होता है और हमारे पास यूआई को अपडेट करता है। ये कोड हमारे पास लास्ट वीडियो तक था और हमने इसको रन करके देखा था। इस वीडियो में हमने भी काम करना है कि व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे एडिटर एक्टिविटी के लिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, और जहाँ पे मेरे पास है मेरे व्यू मॉडल्स का पैकेज, इसके अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लूंगा और इसको कह दूंगा एडिटर व्यू मॉडल कह दूंगा, और इसकी जो सुपर क्लास होगी उसको एंड्रॉइड व्यू मॉडल यहाँ पे सेट कर दूंगा। एंड अगेन एंड्रॉइड डॉट आर्च डॉट लाइफ साइकिल से है, तो ये हमारे पास आ गई। तो सेम है जिस तरीके से हमने मेन एक्टिविटी के लिए किया था, इंटेंशन एक्शन यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली वही सारा कोड आएगा। सबसे पहले तो मेरे पास होगा एक पब्लिक, और यहाँ पे होगा मेरे पास म्यूटेबल लाइव डेटा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये म्यूटेबल होना चाहिए। ये क्यों म्यूटेबल है और इसका क्या फायदा है, ये जो हम नेक्स्ट एक दो वीडियोस के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो मजीद देखेंगे। और इसको मैं कह दूंगा एम लाइव नोट के नोट कह दूंगा। फिर इसके बाद मैंने अगेन क्रिएट करना प्राइवेट ऐप रिपोजिटरी, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा एम रिपोजिटरी। और सिंपल जिस तरीके से मेन एक्टिविटी के लिए हमने किया था यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाएंगे, एम रिपोजिटरी इक्वल्स ऐप रिपोजिटरी डॉट गेट इंस्टेंस, और इसको एप्लीकेशन डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। तो ये हमारे पास कोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बेसिकली हमने यहाँ पे म्यूटेबल लाइव डेटा को क्यों डिफाइन किया है इसके ऊपर बाद में देखेंगे कि बेसिकली होगा क्या। जो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर यूजर कोई एग्जिस्टिंग नोट ओपन करेगा या न्यू नोट ओपन करेगा, दोनों केसेस में हमारे पास हमारी एडिटर एक्टिविटी ओपन होगी। अगर तो न्यू नोट ओपन करेगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर किसी एग्जिस्टिंग नोट को ओपन करेगा तो वो नोट पहले हमें जो मेन एक्टिविटी आईडी सेंड करेगी उस नोट के थ्रू उसको डेटाबेस में से रीड करना पड़ेगा। और जब उसका टेक्स्ट चेंज होगा तो हमने बेसिकली, चूंकि जो हम डेटा रीड करेंगे वो लाइव डेटा से रीड करेंगे, तो जब टेक्स्ट चेंज होगा तो वो टेक्स्ट हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट करना है। तो लाइव डेटा हमें वो अलाउ नहीं करता कि हम उसको अपडेट करें, सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन म्यूटेबल लाइव डेटा के थ्रू हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करना हमने राइट नो, सिर्फ व्यू मॉडल क्रिएट करके देखना और देखेंगे कोई एरर तो नहीं आता हमारे पास। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि बेसिकली हम डेटाबेस में से एक नोट को रीड करेंगे, ना कि लिस्ट ऑफ नोट को। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल एक ही नोट होगा, लिस्ट ऑफ नोट नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली हम न्यू नोट क्रिएट करें, एग्जिस्टिंग नोट क्रिएट करें, हम एक ही नोट के साथ काम करेंगे। तो ये म्यूटेबल लाइव डेटा सिंपल एक नोट एंटिटी को रैप करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये एडिटर एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अगेन मैं मेथड क्रिएट कर लूंगा इनिट व्यू मॉडल का, जिस तरीके से मैंने मेन एक्टिविटी के लिए किया है। और यहाँ पे उससे पहले फिर अगेन क्रिएट कर लूंगा प्राइवेट एडिटर व्यू मॉडल एम व्यू मॉडल, और इस मेथड को यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा इंटेंशन एक्शन के थ्रू। और सिंपल यहाँ पे जिस तरीके से मैंने पहले किया था, एम व्यू मॉडल इक्वल्स व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स डॉट ऑफ दिस एज एन कॉन्टेक्स्ट, और जो डॉट गेट क्लास के अंदर टारगेट क्लास होगी एडिटर व्यू मॉडल, जिसको एज एन व्यू मॉडल क्लास हमने यूज़ करना है डॉट क्लास। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास एडिटर व्यू मॉडल के अंदर हमारा लाइव डेटा है, म्यूटेबल लाइव डेटा, इसके अंदर ऑब्जर्वर भी अटैच कर लूंगा। सिंपल क्या करूंगा, पहले जिस तरीके से हमने किया हुआ ऑब्जर्वर अगेन आएगा एंड्रॉइड डॉट आर्च डॉट लाइफ साइकिल से, और ये ऑब्जर्वर लिसन कर रहा होगा एक नोट एंटिटी के लिए। और इसको मैं अगेन कह दूंगा नोट ऑब्जर्वर न्यू ऑब्जर्वर। अगेन डेटा सेट हमारे पास चेंज हो गया। और मैं सिंपल यहाँ पे जो अगर मैं जाऊँ अपने एडिटर एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, कंटेंट अंडरस्कोर एडिटर के ऊपर, तो आपने देखा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, और इसकी आईडी बेसिकली हमारे पास है एडिट नोट टेक्स्ट। तो इसको बेसिकली हमने यूज़ करना है। तो मैं जाऊँगा अगेन एडिटर एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे अगेन यूज़ कर लूँगा बाइंड व्यू को r.id.edit नोट टेक्स्ट, सिंपल
टेक्स्ट व्यू एम एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे उसको बेसिकली मैं यूज़ कर लूँगा एम एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट नोट एंटिटी डॉट गेट टेक्स्ट। तो पॉसिबल है यहाँ पे आपको जो है वो एक्सेप्शन मिले कि जो आपके पास यहाँ पे गेट नो टेक्स्ट है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास दो सोल्यूशन है, अगर तो आपकी मिनिमम एसटी के 19 है या उससे ऊपर है, मिनिमम 19 है, तो आप बेसिकली इसको रैप कर सकते हैं रिप्लेस विद ऑब्जेक्ट्स डॉट रिक्वायर नॉट नल। लेकिन अगर आप इससे भी पिछले डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हैं तो उस केस में आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सिंपल कॉल इसको रैप कर सकते हैं नॉट नल के साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ। आपके ऊपर है। मेरी जो राइट नो मिनिमम एसडी के है वो बिल्ड डॉट ग्रेडल को अगर हम ओपन करें ऐप मॉड्यूल के लिए तो आप देखेंगे मिनिमम एसडी के 19। अगर मैं इससे नीचे इसको करता हूँ 18 के ऊपर सिंक करूँगा और यहाँ पे बेसिकली मैं दोबारा इसको, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया कि मैं मिनिमम एसडी के मेरे पास 19 है। तो अगेन इसको 19 कर लूँगा बिल्ड फाइल के अंदर 19। तो इट्स अप टू यू आप कौन सा सोल्यूशन यूज़ करना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो है उसको ये यूज़ कर लूँगा क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगेन आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से, तो दोनों हमारे पास सेम वे काम करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने यही काम करना था कि व्यू मॉडल बेसिकली क्रिएट करना था, म्यूटेबल लाइव डेटा को क्रिएट करना था और हमारे पास जो हमारी एडिटर एक्टिविटी है उसको बेसिकली हमने उसके जो हमारे पास म्यूटेबल लाइव डेटा नोड था उसको ऑब्जर्व करना था। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं इनिट व्यू मॉडल को कॉल कर रहा हूँ इसके ऊपर फिर अगेन मुझे कॉल करना पड़ेगा बटर नाइफ डॉट दिस डॉट पॉइंट को और दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस ऑब्जर्वर को एज अ एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदरवाइज लास्ट वीडियो में तो हमने किया था कि एम व्यू मॉडल डॉट एम लाइव नोट डॉट ऑब्जर्व कॉल किया था और उसके ऊपर दिस एज अ लाइफ साइकिल ओनर और उसके बाद हमने नोट ऑब्जर्वर जो है वो पास किया था। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल मैं इस नोट ऑब्जर्वर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको अगर पेस्ट कर दूँ एज अ एनोनिमस ऑब्जेक्ट तो वो भी हमारे पास यहाँ पे काम करेगा। तो ये हमारे पास जो कोड था इसको मैं एक दफ़ा रीफैक्टर कर लेता हूँ तो हमारे पास ये हो गया। तो ये है कि आप इसको एनोनिमस सब्जेक्ट के तौर के ऊपर भी पास कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इट्स अप टू यू आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये हमारा काम था इस वीडियो के अंदर। तो हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट की एडिटर व्यू मॉडल, उसके अंदर एंड्रॉइड व्यू मॉडल क्रिएट किया, पहले सारा रिकॉर्ड देखा हुआ है। इस दफ़ा जो नोट हमने लिया वो म्यूटेबल लाइव डेटा, मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि क्यों इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जिस्टिंग नोड को ओपन करेंगे और उसके बाद उसको अपडेट करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फिर हमने रिपोजिटरी ले ली, रिपोजिटरी को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया, उसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया सेम है जिस तरीके से मेन एक्टिविटी के हमने व्यू मॉडल के लिए किया था। जहाँ पे एक हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे इसको मुझे इनिशियलाइज करवाना है न्यू म्यूटेबल लाइव डेटा के साथ, अदरवाइज हमारे पास नल एक्सेप्शन आएगी। तो ये हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फिर हम एडिटर एक्टिविटी के ऊपर आए, हमने अगेन बाइंड व्यू को कॉल किया, अपने व्यू मॉडल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करवा लिया। यहाँ पे वो उसके साथ हमारा जो म्यूटेबल लाइव डेटा था नोट एंटिटी का उसको ऑब्जर्व भी कर लिया हमने, वो हमारे पास यहाँ पे हमें मिल जाएगा और हम बेसिकली उसको टेक्स्ट शो करवा लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम ये करेंगे, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, छोटी छोटी वीडियो के अंदर ही काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम लेकिन आराम से समझ के। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि मेन एक्टिविटीज जब भी हमारी किसी भी नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस नोट की आईडी सेंड करेंगे अपने एडिटर एक्टिविटी को और एडिटर एक्टिविटी उस आईडी को रिसीव करके उस आईडी का नोट ओपन करेगी और हमें शो करवाएगी और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से उसको जब हम एग्जिट करेंगे तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।